नमस्कार। मैं पंकज कुमार अप टू डेट सिविल सर्विसेज क्लासेस के माध्यम से आप छात्र छात्राओं को आगामी परीक्षा के लिए राष्ट्रपति से संबंधित बातों को बताने जा रहा हूं, ताकि आपको संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, राज्य के एसएससी वगैरह हो या भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी बड़े छोटे प्रतियोगिता परीक्षा है, उन सभी परीक्षाओं में इनसे लगभग प्रश्न जो आते हैं, यदि आप बेहतर ढंग से सुनते समझते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा यहां से प्रश्न को आप हल कर सकेंगे। आप जानते हैं जिस देश में हम रह रहे हैं वह देश लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक देश है। 1947 के बाद हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी व्यक्तियों का इसमें भागीदारी है। भारत के राष्ट्रपति का जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जो हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय अपने आप में भारत के लिए बनता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रधान होता है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का जब आप भाग 5 का अध्ययन करेंगे, अनुच्छेद 52 से 62 तक, तो आपको राष्ट्रपति का क्या अधिकार, कर्तव्य, शक्ति, उनकी योग्यता, इन सभी चीजों को जानने समझने का मौका मिलता है। इन्हीं तथ्यों से, कारकों से आपको प्रश्न बनते हैं। 52 में भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। यह संघ के कार्यपालिका शक्ति के प्रधान होते हैं। 53 में, 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातें हैं। 55 में निर्वाचन की तौर तरीके हैं। आप आगे बढ़ते हैं तो पदावधि है। फिर आगे के अनुच्छेद को आप जब देखते हैं तो पात्रता है, अर्हता है, शर्तें हैं। 60 में शपथ की बात की गई है। 61 में महाभियोग है। यदि राष्ट्रपति को आप हटाना चाहते हैं तो किन अनुच्छेदों का प्रयोग होगा, जिसकी उल्लेख 62 में की गई है। यदि राष्ट्रपति पद पे रहने के बाद किसी कारणवश पद की रिक्तियां हो जाती है, उस पद को किस प्रकार से गरिमा बनाते हुए हम उस पद को भरेंगे, इसकी बातें 62 में की गई है। इन सभी अनुच्छेदों को 52 से 62 तक हम देखते हैं तो राष्ट्रपति एक गणतंत्र में, भारत जैसे विशाल देश जो दुनिया में जनसंख्या में दूसरा और क्षेत्रफल में 7वां स्थान रखता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो कि एक मेधावी छात्र भी थे, बिहार के रहने वाले थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वह 2 शासन अवधि तक पद पे रहे, 52 से लेकर 62 तक। 1962 में आप शिक्षक दिवस जिनके नाम पे मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वह कहा करते थे, वह शिक्षक जीवन में थे, वह कहते थे जिन्हें मैं पढ़ा देता हूं उन्हें फिर दूसरे से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं, वह अध्ययन लोगों को करवाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 62 से लेकर वह 67 तक रहते हैं। आप जानते हैं कि उस समय एक बार हमारे देश में राष्ट्रीय आपात की स्थिति बनी थी, चाइना युद्ध हुआ था। उस समय आप देख रहे हैं कि 65 का भी लड़ाई हुआ भारत में, प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। फिर 67 में हम पाते हैं क्या कि भारत में पहली बार कोई, भारत के यह लोकतंत्र में पहली बार मुस्लिम राष्ट्रपति बनते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब भारत के जब राष्ट्रपति बनते हैं तो हम पाते हैं कि वह अपना पूरा कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाते हैं, बड़े दुख के साथ, कि वह अपने पद पर ही उनका निधन हो जाता है। 1969 में जब वह पद पे रहते हुए उनका निधन हो जाता है, तो उस समय जो उपराष्ट्रपति थे बीवी गिरी जी, उनको कुछ महीनों के लिए राष्ट्रपति का पद मिलता है। कार्यकारी राष्ट्रपति होते हैं वो।
पुनः न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जी कुछ महीनों के लिए बनते हैं। फिर बेहतर रूप से चुनाव होकर बीवी गिरी जी को हाथ में राष्ट्रपति का पद दिया जाता है। 69 से लेकर 74 तक बीवी गिरी जी बनने रहते हैं। राजनीति के कई उतार चढ़ाव देश में उस स्थिति से गुजरता है। 1974 में फिर पुनः फखरुद्दीन अली अहमद साहब जी को राष्ट्रपति बनने का मौका मिलता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी और फखरुद्दीन अली अहमद जी, यह ऐसे दो भारत के राष्ट्रपति थे जो अपने पद पर रहते हुए ही इनका निधन हो गया। हम देखते हैं कि 74 में जब ये बनते हैं फखरुद्दीन अली अहमद साहब जी, और ये 77 में जाकर पद पे रहते हुए अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। यह वही राष्ट्रपति हैं, इन्हीं के समय में श्रीमती इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संकट की घोषणा 1975 में करती है। ऐसा हम जानते हैं कि 62, 71, 75 में राष्ट्रीय संकट की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। जब यह भी पद पे रहते हुए इनका निधन हो जाता है तो बीडी जती साहब कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में आते हैं। देश में शासन सत्ता का परिवर्तन होता है। वयोवृद्ध प्रधानमंत्री का मान लिया जाए 77 में जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। उस समय जो नीलम संजीव रेड्डी जी थे, उन्हें निर्विरोध रूप में भारत में पहली बार और अब तक में निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी का चयन होता है। नीलम संजीव रेड्डी जी जब बनते हैं तो इनके समय में मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी का सरकार बनता बिगड़ता रहता है। फिर इंदिरा जी की सरकार आती है। हम देखते हैं कि 82 तक इनका कार्यकाल रहता है, पूर्ण कार्यकाल तक ये रहते हैं। 1982 में ज्ञानी जेल सिंह आते हैं। ज्ञानी जेल सिंह के समय श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उनका हत्या 1984 में हो जाता है। हमारे देश के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर 1982 से इनका कार्यकाल 87 तक बढ़ता है। 87 में जब यह इनका पूरा कार्यकाल हो जाता है तो फिर हम देखते हैं कि आर के वेंकट रमन जी का कार्यकाल आता है। आर के वेंकट रमन जी 1987 से लेकर 1992 तक रहते हैं। 92 में देश में अनेकों प्रकार की फिर घटना घटित होती है। कभी मंदिर कांड, कभी बॉम्बे बम कांड, तो कभी हम देखते हैं संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है, बिगड़ती है, टूटती है और भाजपा एनडीए गवर्नमेंट का दस्तक। यह 92 से लेकर 97 तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी रहते हैं। 97 में आर के वेंकट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का जब समय समाप्त होता है तो के आर नारायणन जी आते हैं। दलित प्रीत एक साधारण से समाज से साबित होता है कि भारतीय लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति यदि चाहे तो वह 35 वर्ष का उम्र हो, भारतीय हो, लोकसभा का योग्यता रखता हो और यहां का जो गणतंत्र और लोकतंत्र की जो शर्तें हैं उसको पूरा करता हो, तो कोई भी पायदान का लोग हो वह शीर्ष से शीर्ष राष्ट्रपति पद तक जा सकता है। के आर नारायणन जी 1997 से 2002 तक रहते हैं। 2002 में मिसाइल में एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके द्वारा दूसरा परमाणु बम जो हम लोग आज देश में पाते हैं, अटल जी के समय इसकी परीक्षण किया गया था पोखरण में। तो मिसाइल मैन यह भी बिल्कुल साधारण परिवार से थे। काफी संघर्ष करते हुए जीवन में, कहा जाता है कि अखबार बेचते थे और इतने सामान्य और बिल्कुल अभावग्रस्त जीवन को जीते हुए ये राष्ट्रपति पद तक आए। ये 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहते हैं। इन्हीं के कारण, एपीजे अब्दुल कलाम के कारण ही हमारे अटल जी ने एक नारा दिया था, जय किसान, जय किसान, जय जवान और जय विज्ञान।
मैं आपको बता देता हूं, भारत के लिए 2007 एक यादगार का वर्ष है। हमारे देश में राष्ट्रपति जैसे पद पर पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी पहली बार इस गणतंत्र और लोकतंत्र में महिला राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं और वह 7 से 2012 तक रहती है। 2012 में हमारे प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं 12 से वह 17 तक रहते हैं। अभी वर्तमान में जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनका शपथ ग्रहण कहें 2014 का तो प्रणब मुखर्जी के द्वारा ही हुआ। तो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भी अपने जीवन के लगभग क्षेत्रों को सुशोभित करते हुए ये 2002 से 17 तक राष्ट्रपति की पद की यात्रा करती। 2017 में उस वर्तमान समय में जो बिहार के राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद जी, यह भी दलित और पीड़ित और वंचित समाजों का नेतृत्व करने वाले हमारे राष्ट्रपति थे। इनको मौका दिया जाता है। ये हमारे देश के राष्ट्रपति 2017 में बनते हैं, जो कि वर्तमान में अभी तक है। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, भारत के राष्ट्रपति को कई महत्वपूर्ण कार्य करने को दिया गया है। वह राष्ट्र के प्रधान होते हैं। कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित होती है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त, इन तमाम बड़े बड़े पदों पे जो व्यक्ति नेतृत्व करते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। व्यवस्थापिका में आप पाते हैं कि संसद का सभा बुलाना, भंग करना, विघटित करना, यह शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थे। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का भी विवेक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इन्हें क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा न्यायालय दे देती है तो उस व्यक्ति का मानवीय आधार पर यदि राष्ट्रपति चाहे तो क्षमादान कर सकते हैं, आजीवन में बदल सकते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण पद का निर्वहन करते हैं हमारे राष्ट्रपति। वित्त विभाग के जो आयोग होते हैं, उनकी नियुक्ति करना, धन बजट को देखना, कोई भी राज्य से कोई राजदूत आता है, उनके परिचय पत्र को देखना, इन तमाम चीजों का, कार्यों का बेहतर से बेहतर ढंग गरिमापूर्ण बनाते हुए करने का कार्य हमारे देश में हमारे राष्ट्रपति के जिम्मे होते हैं। इन्हें आपातकालीन शक्ति भी प्राप्त है। भाग 18 अनुच्छेद 352, 356 और 360 का जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें पाएंगे कि राज्य स्तरों पर किसी प्रकार की अराजकता हो जाए, कोई संवैधानिक त्रुटियां हो जाए, तो उसमें उसकी सुरक्षा रक्षा के लिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाने का कार्य हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्र में किसी तरह की संकट आ जाए तो उससे भी सुरक्षा करने का कार्य हमारे राष्ट्रपति के ही हाथ में होते हैं। वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। फिर हम देखते हैं वित्तीय आपात, जो कि आज तक भारत में नहीं लगा, लेकिन उस वित्तीय स्थिति से निपटने की भी शक्ति राष्ट्रपति में नहीं है। इतने महत्वपूर्ण पद पे हमारे भारत के राष्ट्रपति का पद का जो हम चर्चा परिचर्चा करते हैं, उसमें सारे गुण समाहित हैं। हालांकि जब आप अनुच्छेद 42वां संशोधन का अध्ययन करेंगे, 44वां संशोधन का अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि राष्ट्रपति की शक्ति में कुछ सीमा लगा दी गई है कि वह राष्ट्र के नाम मात्र के प्रधान होंगे, वास्तविक प्रधान हमारे प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इतने बड़ी जनसंख्या को, इतने बड़े क्षेत्रफल को, संघात्मक शासन को संचालित करने का काम जो हमारे राष्ट्रपति करते हैं, वह एक महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी छात्रों, मैं आपको यह बता दूं कि आप
तमाम बिंदुओं को ध्यान से अगर आप अध्ययन अध्यापन में सम्मिलित करते हैं तो आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में यहां से जो भी प्रश्न बनेंगे वह आप सहज रूप से हल करने में सक्षम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अप टू डेट चैनल के माध्यम से आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और लाइक करें, ताकि मेरी अगली वीडियो जो आपके बीच आने वाला है, आपके ज्ञान को बढ़ाने का कार्य करता है, वह पुनः मैं कर सकूं। नमस्कार।